नमस्कार दोस्तों, राम राम, जय हिंद, जय भारत। आज हम लैसे मैसे की सेकंड क्लास लेंगे, तो शुरू करते हैं इसको। अब दोस्तों सेकंड क्लास में जो लैसे मैसे हैं उनके बारे में जो संख्याएं होती है, जिनका जैसे भिन्नों का मैसे होता है, भिन्नों का लैसे होता है, उसके बारे में जानेंगे और उसके एग्जाम्पल एवं क्वेश्चन देखेंगे। अब बात करते हैं, ये दिया गया है दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कोई भी जो पहली संख्या और दूसरी संख्या जो आएगी इसमें सवालों के अंदर, उसका जो सूत्र है वो है मैसे गुणा लैसे। दोस्तों दो संख्याओं का गुणनफल करने के लिए क्या किया जाता है? लैसे और मैसे का गुणन किया जाता है, तो दो संख्याओं का गुणनफल भी ज्ञात हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं भिन्नों का लैसे। अब भिन्नों का जो लैसे है उसमें दिया गया है कि अंशों का लैसे और हरों का मैसे। अब दोस्तों भिन्नों का जब लैसे किया जाता है तो क्या होता है कि अंशों का तो लैसे निकाला जाता है और हरों का मैसे निकाला जाता है। अब इसके बाद में बात आती है भिन्नों का मैसे। तो भिन्नों के मैसे में क्या होता है? अंशों का मैसे किया जाता है और हरों का लैसे किया जाता है, यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। दोस्तों एक बार और ध्यान रखो, लैसे निकालेंगे तो ऊपर लैसे निकालेंगे, यानी अंशों का लैसे निकालना है और हरों का मैसे। और अगर मैसे निकालना है भिन्नों का तो अंशों का तो मैसे निकालना है और हरों का लैसे निकालना है। तो अब अपने जो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है उसको देखते हैं। इसमें भिन्न दिए गए हैं 11/14, 55/42 और 33/35 और 44/63। अब का लघुत्तम समाप्त प्रत्यय ज्ञात कीजिए, यानी ये लैसे निकलवा रहा है दोस्तों। अब लैसे निकालने के लिए क्या करेंगे? संयुक्त विधि से इन संख्याओं के लैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है 11 55 33 और 44। तो 11, 55, 33, 44 का संयुक्त विधि से लैसे निकाल लेंगे। अब दोस्तों इसमें 2 का अगर मैं भाग लगाऊंगा तो 2 का भाग इसमें एक बार जाए, ये 2 का भाग देंगे तो 44 में कटेगा और इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। तो इसमें 2, 3 और 5 या 4 का भी जा सकता है। तो देखो हम जानते हैं कि इतना सा तो आप लोग भी जानते हो कि ये 11 के पहाड़े से संबंधित है। तो दोस्तों इसमें मैं डायरेक्ट ही 11 का भाग लगा देता हूँ। तो 11 का भाग इसमें दिया तो ये 1 बार गया और इसमें ये 5 बार गया, फिर इसमें ये 3 बार गया और इसमें ये 4 बार गया। अब दोस्तों ये अब इनसे यही वापस ये का यही आ जाएंगे। तो अब क्या करना है आप लोगों को? 11 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 4, यानी इन सबको गुणा कर देना है। तो दोस्तों पहले एक बात मेरी ध्यान रखना आप, कि जिस संख्या में शून्य आ जाए उसको पहले आपको गुणा करना है। तो दोस्तों ये 5 और 4 को मैं गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 5 चौके 20, और 20 को अगर मैं 3 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 20 3 60, और 60 को मैं 11 से गुणा करूंगा दोस्तों तो ये हो जाएगा 11 गुणा 60, यानी 11 6 66। तो दोस्तों ये हो गया अपने पास 660। अब ये लैसे निकल के आया, तो अब निकालना है हरों का मैसे। तो दोस्तों ये तो लैसे निकल के आया था, अब यहाँ पे निकालते हैं मैसे। अब मैसे में क्या होगा कि इनका 14, 42, 35 और 63। तो दोस्तों इसमें वह बड़ी से बड़ी संख्या जो जिसमें मतलब दी गई संख्याओं में भाग चला जाए।
तो अब ये संख्याओं में ऐसा कौन सी संख्या आएगी जो इन चारों संख्याओं में भाग चली जाएगी। तो दोस्तों इसका में से निकालने के लिए संयुक्त विधि का इस्तेमाल करेंगे। अब दोस्तों इसमें 7 का भाग जा रहा है। अगर भाग दिया जाएगा तो दोस्तों ये लंबा हो जाएगा थोड़ा, इसलिए मैं डायरेक्ट इसमें 7 का भाग लगा देता हूँ। तो ये 2 आ गया, ये 6 आ गया, और ये 5 आ गया, और ये 9 आ गया। अब दोस्तों अपना में से 7 निकल के आ गया, क्योंकि सबसे बड़ी वही संख्या है, ये 7 ही वह संख्या है जो इन चारों को विभाजित कर सकती है। तो ये 7 यहाँ पे में से आ जाएगा, और लेस आ गया 660। तो दोस्तों अपना आंसर हो जाएगा 660/7। ये अपना आंसर हो गया। दोस्तों अगला एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें दिया गया है 14/33, 42/55 और 21/22 का महत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों 14/33, 42/55 और 21/22 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। यानी अब ये में से निकलवा रहा है दोस्तों। तो 14, अब ऊपर वाली संख्या अपन को में से निकालना है। तो 14, 42 और 21 का में से निकालना है। अब अपन ने अभी अभी निकाला था, तो क्या करना है दोस्तों, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इन तीनों संख्याओं में भाग चला जाए वैसी संख्या लेनी है दोस्तों। तो अब मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ इसको। तो इसमें 7 का भाग लगाएंगे अपन संयुक्त विधि से। 14, 42 और 21। अब इसमें 7 का भाग दे दिया, तो ये 2 बार चला गया, ये 6 बार चला गया, और ये 3 बार चला गया। तो अपना में से निकल के आ गया यहाँ पे 7। अब दोस्तों इसका लैसे निकालना है, जो हर हैं उनका लैसे निकालना है। तो 33, 55, 22, 33, 55 और 22। अब दोस्तों इसका संयुक्त विधि से तो 33, 55 और 22 में अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो दोस्तों इसका अगर मैं डायरेक्ट करना चाहूँ तो इसमें 11 का भाग लगा देंगे। वैसे अगर डायरेक्ट ना करना हो तो पहले इसमें 2 का भाग लगा सकते हो। अब इसमें देख लीजिए आप कैसे लगाना है। इसमें भाग जाएगा नहीं, इसमें भी ना जाएगा, और इसमें जाएगा तो ये आ जाएगा 11। तो दोस्तों अब इसमें 3 का भाग अगर मैं देता हूँ तो ये 11 आ जाएगा, फिर ये 55 रह जाएगा, और फिर ये 11 आ जाएगा। अब दोस्तों इसमें मैं 5 का भाग लगा दूंगा, तो 5 का ये 11 रह गया, फिर ये 11 हो गया, फिर ये भी 11 हो गया। अब यहाँ पे 11 का भाग लगा देंगे, ये 1, 1 और 1। अब दोस्तों अपने पास में जो ये आए हैं यानी 2, 3, 5 और 11, इन सबको क्या करना है, गुणा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे इसको गुणा कर देता हूँ। मैंने एक बात अभी अभी आपको बताई थी कि पहले उन संख्याओं को गुणा करें जिससे गुणा करने पर शून्य आ जाए, ताकि उससे हमको फायदा हो जाता है। तो दोस्तों पहले 3 को 2 से गुणा कर लो, तो 3 दूनी 6 होता है, और 6 को मैं 5 से गुणा करूंगा तो ये 30 आ जाएगा। अब 30 को अगर मैं 11 से गुणा करता हूँ तो ये 330 आ जाएगा। अब दोस्तों ये अपने पास ले से निकल के आया, और ये आया में से 7। अब ये पूछ क्या रहा था कि महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों महत्तम समापवर्तक अपने पास 7 आया था, और ले से आया था 330।
तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट 7/330। दोस्तों इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा 7/330। अब अगले सवाल पर चलते हैं। तो अगला सवाल देखिए, ये दिया गया है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 1920, यानी दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 1920 तथा महत्तम समापवर्तक 16 है। यदि इनमें से एक संख्या 128 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। दोस्तों ये सवाल जैसे एक संख्या दी गई है और दूसरी संख्या पूछी गई है, उस टाइप का सवाल है। तो इस टाइप के सवाल के लिए करना क्या होगा, इसमें जैसे फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या, और दोस्तों ये बराबर में होता है लेस से गुणा में से। अब दोस्तों इसको करते हैं हम। तो दो संख्याएं ये दी गई हैं 1920 और 16 में से दिया गया है और लेस से 1920 दिया गया है, और पहली संख्या दी गई है 128। तो दोस्तों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 128 गुणा x। अब मैं सेकंड संख्या को x मान लेता हूँ, और लेस से अपना 1920 दिया गया है और में से दिया गया है 16। अब दोस्तों इसको काटना है आपको, तो आप लोग 128 से इसको भी काट सकते हो और 16 से इसको काट सकते हो। तो मैं 16 से इसको काट देता हूं दोस्तों। दोस्तों ये 16 से 128 8 बार कट जाएगा। अब 8 बार ये कट गया, तो अब यहाँ पे आ गया 8x, 8 गुना x इसको मान लेंगे। तो इधर अपने पास में केवल बचा 1920। अब दोस्तों 8 से अगर 8 का भाग में 1920 में लगाता हूँ तो ये चल जाएगा, x का मान यहाँ पे आ जाएगा, तो 1920/8 इसको मान लेते हैं। तो इसको काटते हैं, तो 8 19 16 और ये बचे 3 और 8 चौके 32। तो दोस्तों 240 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी दूसरी संख्या क्या होगी 240। अब दोस्तों एक बार और समझ लीजिए, अगर एक संख्या देके दूसरी संख्या पूछी जाती है तो आपको ले से गुणा में से गुणा बराबर में फर्स्ट इंटू सेकंड संख्या करना है, यानी ये फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या बराबर ले से गुणा में से। तो दोस्तों इस प्रकार ये अपना आंसर आ चुका है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है तथा इनका महत्तम समापवर्तक 12 है। अब ये संख्याएं क्या होंगी। तो अब इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 6, 12, 18, दूसरा 12, 24, 30 और तीसरा 12, 24, 36 और चौथा 5, 12, 15। अब दोस्तों इसको करने का तरीका क्या है, आप लोगों को कुछ नहीं करना है। जैसे ये संख्याएं अनुपात में दी गई हैं और यहाँ पर अगर महत्तम समापवर्तक दिया गया है तो आप लोग क्या करेंगे, इनको सबको गुना करके और इससे भी गुणा करना है, यानी इन सबको अनुपातों में ही पूछ रहा है ये। तो दोस्तों महत्तम समापवर्तक से इन अनुपातों को गुणा कर दोगे। तो यहाँ पे 1 गुणा 12, फिर 2 गुणा 12 और 3 गुणा
12। तो दोस्तों ये हो जाएगा 12 एकम 12 और 12 दूनी 24 और 12 तियो 36। यानी अपने पास में ऑप्शन ये आए दोस्तों 12, 24, 36, यानी 12 अनुपात 24 अनुपात 36। तो दोस्तों ये कौन से ऑप्शन में दिए गए हैं? तो ये तीसरे ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं। तो अपना जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों आप लोग देखिए वापस, जो भी संख्याओं में 1, 2, 3 या 4, 5, 6 कितने भी दे रखे हो अनुपातों में, अगर महत्तम समापवर्तक दिया गया है और वे संख्याएं पूछी जाती हैं तो आप लोगों को अनुपातों से गुणा करना है महत्तम समापवर्तक को। तो अपनी जो संख्या है वो निकल के आ जाएगी। अब दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये दिया गया है 24, 36, 40 का लघुत्तम समापवर्तक कितना है। तो दोस्तों अब करना क्या है, इसको संयुक्त विधि से ज्ञात करेंगे। तो 24, 36 और 40 दोस्तों इसका हम लय से निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड तरीके से। तो अब इसमें 2 का भाग लगाइए। तो 2 का भाग लगाओगे तो ये 12 आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा और ये 20 आ जाएगा। दोस्तों फिर 2 का भाग लगाओ, ये 6 आ गया, ये 9 आ गया और ये 10 आ गया। अब इसमें फिर 2 का भाग दे दो, ये 3 आ जाएगा, ये 9 ही आ गया और ये 5 आ गया। अब दोस्तों एक सीधी सट बात और बता देता हूँ आपको, अगर ये इसमें 3 आ गया ना तो इस 3 को छोड़ दो और यहाँ पे 9 से गुणा कर दो, क्योंकि दोस्तों हम शॉर्ट तरीका इसमें अपनाएंगे, क्योंकि 3 का फिर गुणा करेंगे फिर 3 का गुणा करेंगे, इसलिए इसमें 3 की बजाय हम 9 से भी गुणा कर सकते हैं। लेकिन एक बार आप समझ लीजिए, अब देखो ये दोबारा 3 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 3 का भाग लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये 1, फिर ये 1 और ये 5। अब इसमें 5 का भाग दीजिए वापस, तो ये 5 का भाग दोगे तो ये 1, फिर 1, फिर 1। अब इन सबको गुणा करना है। तो दोस्तों अपने पास में ये अभाज्य गुणनखंड कितने आए, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 फिर गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। दोस्तों 3 बार 2 है और 2 बार 3 है और 1 बार 5 है। तो आप लोग अब इनको गुणा करिए। मैंने अभी आपको बताया था कि उस संख्या से पहले गुणा करना है जिस संख्या में शून्य आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पे 3 तिया 9 और 9 पंजे 45, इसमें शून्य नहीं आई, तो अपन इधर से 2 और 5 को गुणा करोगे तो शून्य अवश्य आएगा। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, और 8 को अगर मैं 5 से गुणा करूंगा तो 8 पंजे 40 और 40 को 9 से गुणा कर दो, तो 40 गुणा 9, तो 9 चौके 36। तो दोस्तों इसका आंसर आ गया 360, यानी अपने जो ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है यानी ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आप लोगों के अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। अगर वीडियो को सब्सक्राइब करते वक्त आप लोग बेल आइकन का बटन दबाओगे तो उसमें 3 ऑप्शन निकल के आएंगे, जिसमें आपको ऑल पर क्लिक करना है, और ऑल पर क्लिक करोगे तो आप लोगों के पास जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप लोग उस नोटिफिकेशन के द्वारा वीडियो को देख पाओगे। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और आपको पहले में ये जो सवाल हैं इनको कर लेते हैं, उसके बाद में आपको न्यूज़ दूंगा। तो दोस्तों दशमलव भिन्नों के यानी दशमलव संख्याएं, भिन्ने तो गलत हो जाएंगी दोस्तों, संख्या लिख देता हूं मैं यहाँ पे। तो दशमलव संख्याएं, दोस्तों दशमलव संख्याओं के
लैसे एवं मैसे ज्ञात करना। अब दोस्तों लैसे मैसे दशमलव संख्याओं के कैसे ज्ञात किया जाएगा उसके बारे में देख लेते हैं। तो दशमलव भिन्नों के लैसे तथा मैसे ज्ञात करने के लिए भिन्नों को p/q के रूप में लिख दिया जाता है। अब दोस्तों आपको मैं बेसिक समझा देता हूं कि जैसे ये दशमलव भिन्न दी गई है तो दशमलव संख्याएं दी गई हैं, तो दशमलव संख्याओं को पहले अपन को भिन्नों के रूप में लिखना होगा। दोस्तों कैसे लिखना होगा? भिन्नों के रूप में। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं इसको, तो 2.4 दिया गया है, फिर 0.36 दिया गया है, फिर तथा 7.2 दिया गया है का महत्तम समापवर्तक कितना है। दोस्तों ये पूछ रहा है महत्तम समापवर्तक कितना है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 12 और ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 1.2 और ऑप्शन नंबर सी 0.12 और ऑप्शन नंबर डी 120 और ये एसएससी एग्जाम का 2009 का क्वेश्चन है। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मैसे निकालने के लिए क्या किया जाता है। पहले तो इसका पूरा विश्लेषण देखिए, तो 2.4 जो दिया गया है, फिर इधर दिया गया है 0.36 और फिर इधर दिया गया है 7.2। तो अब आपको करना क्या है, पहले तो इनको समान करना होगा, यानी यहाँ पे 36 है पॉइंट के बाद में, तो यहाँ भी 0.2 अंक लाना है। तो दोस्तों ये हो जाएगा 0.40, ये तो 0.36 है ही, और ये हो जाएगा 7.20। अब दोस्तों इसका में से निकालते हैं, तो अपने पास में ये आ गया 240 और ये 36 और ये 720। अब दोस्तों देखिए, अब इसको मैं भिन्नों के रूप में लिख देता हूं, यानी अपने पास में संख्या आ गई 240 और 036 और 720। अब इनके नीचे आप जैसे इसके नीचे यहाँ पॉइंट हटा देंगे तो ये 100 लिख सकते हो, फिर इसके नीचे भी 100 लिख सकते हो, फिर इसके नीचे भी 100 लिख सकते हो। अब दोस्तों इसका मैसे ज्ञात करना है, तो हम जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि मैसे ज्ञात करने के लिए ऊपर वाली जैसे अंश दिए गए हैं तो अंशों का तो मैसे ही ज्ञात किया जाएगा और हरों का लैसे ज्ञात किया जाएगा। अब दोस्तों इसका लैसे क्या होगा, तो अब हरों का तो करना है मैसे, तो दोस्तों मैसे के लिए क्या करना है, वह सबसे बड़ी संख्या जिसका इन तीनों में भाग चला जाए। तो दोस्तों वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, वो होगी 12। दोस्तों वो संख्या क्या हो जाएगी, 12। देखो मैं आपको बता देता हूं कि 12 में 24 में 12 का भाग जा रहा है दोस्तों 2 बार, और 36 में जा रहा है 3 बार, और दोस्तों 72 में जा रहा है 6 बार। यानी 720 में 60 बार चला जाएगा और 36 में 3 बार चला जाएगा और 240 में 20 बार चला जाएगा। तो दोस्तों अपनी सबसे जो छोटी संख्या होगी, यानी सबसे बड़ी वह संख्या होगी जिसका इनमें भाग जा रहा है, तो वो कौन सी संख्या हो जाएगी दोस्तों, 12। अब इस 12 को मैं कॉमन लेते हुए क्या करेंगे दोस्तों, ये तो अपना में से निकल के आया 12। अब अपन को निकालना है लैसे। तो दोस्तों हम जानते हैं कि 100 का 3 बार जो ये 100 है, तो इस 100 का लैसे भी क्या निकलेगा, 100, क्योंकि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग चला जाए। तो दोस्तों ये छोटी यानी 100 ऐसी संख्या है जो 100 का तीनों का ही भाग जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे इसका में से हो जाएगा 100। अब दोस्तों ये लैसे निकल के आ गया और ये में से निकल के आ गया। अब हमको करना क्या है, अब इसमें 100 का लगा देना है भाग। तो दोस्तों ये आ जाएगा अपने पास में 0.12, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब अगला जो क्वेश्चन लेते हैं तो वो क्वेश्चन है 1.08 और 0.36 तथा 0.9 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, यानी कितना है। तो 1.08, 0.9 दोस्तों ये ऑप्शन में दिया गया है। पहला ऑप्शन है 1.08, दूसरा ऑप्शन है 0.9 और तीसरा ऑप्शन है 10.8 और चौथा ऑप्शन है 5.4। अब दोस्तों इसको भी वैसे ही करना है, इसका लेसन निकालना है। तो अपन को पहले इनको आप लोग शून्य में बदल लो। जैसे इसके पास में यहाँ दिया गया है 108, इसको बना लिया। फिर ये 0.36 हो गया और इसको 0.90 बना लिया दोस्तों, क्योंकि इसमें भी पॉइंट दशमलव के बाद में 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है, तो इसमें भी 2 अंक लाना ही पड़ेगा। अब दोस्तों अपने पास इसको भिन्न, ये भिन्न है, तो अब इसको मैं इसके नीचे 100 रख लेता हूं और यहाँ भी इसके नीचे 100 रख लेंगे और इसके नीचे 100 रख लेंगे। अब दोस्तों ये लैसे निकलवा रहा है, तो अपन क्या करेंगे कि अंशों का लैसे निकालना है। अब दोस्तों उसी तरीके से जो अपना संयुक्त विधि है उससे अपन लैसे निकाल लेंगे। दोस्तों तो इसमें मैं सबसे पहले 2 का भाग लगाता हूं, तो ये हो जाएगा 54 और ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 45। अब दोस्तों इसमें 3 का भाग दे देते हैं, तो दोस्तों ये आ जाएगा 18, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 15। दोस्तों फिर इसमें 3 का भाग लगा देते हैं, तो ये 6 और ये 2 और ये 5। अब दोस्तों इसमें ये 3, फिर इसमें 3 का भाग लगा देते हैं, तो ये 2, फिर ये 2, ये 5। अब इन दोनों 2 में से एक बार हम 2 ले सकते हैं, तो अब इसको गुणा कर लेंगे हम। 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 2 फिर गुणा 5। तो दोस्तों ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20, तो 20 3 60 और 60 को 9 से गुणा करोगे तो 9 6 54 यानी 540। अब दोस्तों इसका लैसे निकल के आया तो 540 निकल के आया। और अपने पास में अब करना क्या है, इसमें 100 का भाग लगा देना है, क्योंकि इन सबका में से ही क्या आएगा, वह छोटी से छोटी यानी बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 100। तो दोस्तों इसका में से हम ले सकते हैं या 10 ले सकते हैं। तो अब 540 में यानी यह दशमलव छोड़ 2 पॉइंट दशमलव छोड़कर 2 अंक थे, तो यहाँ भी हम दशमलव छोड़कर 2 अंकों के बाद में दशमलव लगा देंगे। तो दोस्तों इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने पास 5.40। अब 5.40 अपने पास ऑप्शन में नहीं है, तो दोस्तों इसका मतलब हो जाएगा 5.4 यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब दोस्तों आज के अपने जो ये सवाल थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप लोगों को अगर कोई बात इसमें समझ में ना आ रही हो या स्पष्ट ना दिखाई दे रहा हो तो उसके लिए खेद है। केवल समझ में नहीं आ रही है तो उसके लिए आप दोबारा पूछ सकते हो, लेकिन अगर स्पष्ट ना दिखाई दिया हो तो उसके लिए दोस्तों आप, और दोस्तों लाइट चली गई इसलिए आपको धन्यवाद देता हूं मैं, और अगला जो मोटिवेशन वीडियो रहेगा वो आगे रहेगा। धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।